जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम सुनेंगे भगवान शंकर और माता पार्वती की कहानी। पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। हे अन्नपूर्णे, आप पृथ्वी मंडल पर उपस्थित जन समूह की ईश्वरी हो। आप षडेश्वर शालिनी हो। आप ही जगत की माता हो। आप सबको अन्न प्रदान करती हो। आपके नील वर्ण केश वेणी रूप से शोभा पाते हैं। आप ही प्राणीगत को नित्य अन्न प्रदान करती हो और आप ही लोगों को अवस्था की उन्नति प्रदान करती हो। आइए सुनते हैं भगवान शंकर और माता अन्नपूर्णा की कथा। भगवान शंकर और माता पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेलते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई। क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे और भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा कि यह संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सभी कुछ एक मृग तृष्णा है। यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ एक माया है। माँ पार्वती जी भोजन सहित सभी भौतिक चीजों की जननी है। उन्होंने यह सुनकर अपना आपा खो दिया। तभी माता पार्वती बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूं तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वो दुनिया से गायब हो गई। उनके लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक सा गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़प रहे थे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई और वहां अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर के अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे तो भगवान शंकर ने अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती ही थी। वह बैंगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने और आभूषणों से सजी हुई थी और वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को भी भोजन कराया। मां पार्वती के इस सुंदर रूप में कोई और नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णा थी, जो पूर्ण है और संपूर्ण है। अन्नपूर्णा ने शिव को भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। एक और किंवदंती है जो कहती है कि एक बार त्रिमूर्ति के बीच में बहस हो गई कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी अपनी अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। जब महादेवी ने उनकी बहस सुनी तो उनको सबको सबक सिखाने की सोची और अदृश्य हो गई, जिसके फलस्वरूप अकाल पड़ गया, जिससे सभी भूख के कारण कमजोर पड़ने लगे। तब सभी ने भोजन के लिए त्रिमूर्ति से विनती की। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, आपने सही कहा था, देवी के अदृश्य होने के साथ ही ब्रह्मांड कमजोर होने लगा। मैंने काशी में एक देवी के बारे में सुना है जिसने लोगों के खाने के लिए भोजन बांटना शुरू किया है। तभी भगवान शंकर समझ गए कि वो देवी कोई और नहीं बल्कि मां जगदम्बा है और भगवान शंकर भिक्षुक का वेश धारण कर काशी पहुंचे और देवताओं के लिए भोजन मांगते हुए अपना कटोरा प्रस्तुत किया और कहा, अब मुझे एहसास हुआ भौतिक संसार आत्मा की तरह एक भ्रम के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। पार्वती मुस्कुराई और भगवान शंकर को अपने हाथों से खिलाया। तब से पार्वती को
माँ अन्नपूर्णा देवी भोजन की देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी खुश हुई क्योंकि अब देवता सबक सीख चुके थे और खुश होकर देवी ने कहा, मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। धार्मिक ग्रंथों में अन्नपूर्णा की प्रतिमा का वर्णन एक युवा देवी के रूप में किया गया है, जिसमें 3 आंखें, 4 हाथ, चेहरे पर लाल रंग, निचले बाएं हाथ में स्वादिष्ट दलिये से भरा हुआ एक बर्तन पकड़े हुए दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के गहनों से सुसज्जित दर्शाया गया है। वहां एक सिंहासन पर बैठी है जिसके ऊपर चंद्रमा जड़े थे। कुछ चित्र में शिव को एक भिक्षुक के रूप में भीख मांगते हुए भी दिखाया गया है। हाँ, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।